नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक पारिवारिक कहानी सुना रही हूँ। बहू और बेटी समान। बहू ने अपनी माँ से फ़ोन करके बोली कि माँ, मैं थक गई हूँ ससुराल में घर को संभालते संभालते। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं मायके अपने चली आऊँ। कुछ दिन वहाँ आराम करना चाहती हूँ और आते हुए भी अपने बच्चों को भी साथ लाऊंगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। तब माँ ने बोली, हाँ बेटा, ठीक है, ये तेरी ही तो घर है। जब तुम्हारा मन होगा आने को तब तुम आ जाना। तब बेटी ने बोली कि ठीक है माँ, मैं कल ही आ जाऊंगी। तब माँ ने बोली कि ठीक है, मैं कल तेरा इंतज़ार करूंगी। इतना कह कर वे किचन में चली गई और अपनी बहू से बोली कि बहू, कल तुम्हारी ननद आ रही है और तुम बाजार जाकर फल मिठाई वगैरह लाकर रख देना और मैं मंदिर को जा रही हूँ। बेचारी मेरी बेटी अपनी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। मेरी बेटी कुछ दिन यहाँ पर रहेगी तो उसको मन और तबीयत अच्छी हो जाएगी। अपनी सास की मुंह से ऐसी बात को सुनकर बहू का चेहरा उतर गया और वे मन ही मन सोचने लगी कि काश आपने भी मेरी काम नज़र आता। मैं भी तो दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना और मार्केट जाना ये सब काम मैं करती हूँ ताकि मेरे परिवार का कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी न होए। काश आप मुझ पर भी अच्छी तरह ध्यान दे पाती। और आपकी बेटी तो जब मन करता है तब अपनी ससुराल से मायका आ जाती है, लेकिन मैं तो साल में सिर्फ एक ही बार तो अपने मायका जाती हूँ न। फिर भी आपको मेरे मायके जाने से प्रॉब्लम ही होती है। मैं भी तो इंसान हूँ न। मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपनी माँ के पास थोड़ी दिन के लिए ज़रूर रहूं और अपनी माँ से दो चार बात करूं और कुछ दिन आराम भी मिल जाएगा ताकि मेरा भी मन हल्का हो जाएगा। भगवान जी, अब आप ही कुछ कीजिए ताकि मेरी सास की आंखें खुल जाए और उन्हें मेरी थकावट भी नज़र आए। तब तक भगवान जी ने रिया की बातें को सुन लिए और उसकी ननद का फ़ोन आया कि माँ, मेरी सास मेरे को मायके नहीं भेज रही है, इसलिए इस बार मैं अपनी गांव नहीं आ पाऊंगी। तब उसकी माँ ने बोली कि अरे, ऐसे कैसे मना कर दी? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार उन्हें क्या हो गया? क्यों तुम्हें आने से मना कर रही है? तुम उनको फ़ोन दो, मैं उनसे बात करूँगी, मैं उनको समझाऊँगी। फिर रिया की सास ने उनको बोली तो वे बोली कि आप अपने बहू को पहले मायके भेजिए, क्योंकि वे साल में एक ही बार जाती है और जब वे मायके जाकर आएगी तब मैं आपको बेटी को भेज दूंगी। और मैं एक ज़रूरी बात आपको बताती हूँ कि आप अपनी बहू को बेटी जैसी ही प्यार दीजिए
तभी वे भी आपको अपनी माँ समझेगी। अगर आप उसको घर में ही कैद करके रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी। फिर वह आपको सुनेगी भी नहीं और न जब चाहे तब अपनी मायका चली जाएगी। ऐसी परिस्थिति में आप इससे अच्छा है कि आप अपने को कुछ बदलाव कर लीजिए, इससे कि आपका रिश्ता का मिठास खराब न हो। तब रिया की माँ को एहसास हुआ कि हमने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखी। फिर रिया को भी अपनी भाभी के बारे में रियलाइज हुआ कि मैं भी कभी अपनी भाभी को एक साथ ठीक तरह से बातचीत नहीं करती और उनके साथ बैठकर एक साथ खाना भी नहीं खाती और न ही उनकी कुछ मदद करती। इसके बाद रिया की माँ ने अपने बहू को बुलाई और कही कि बहू, अब तुम अपने मायके चले जाओ। तुम्हारा भी मन करता होगा ना अपनी माँ से मिलने के लिए, इसलिए आज मैं कह रही हूँ कि जा, आज ही चले जा, माँ से मिलकर अपना मन को हल्का कर लेना। सास की ये बात को सुनकर बहू ने प्रसन्न हो गई और वे अपने मायके खुशी खुशी चली गई। जब मायके से लौटी तब उसका चेहरा एकदम खिला हुआ था और आँखों में भी एक अलग तरह की चमक थी। रिया भी अपनी भाभी को मायके से जब आई तब बहुत ही खुश हुई और अपनी भाभी की आवभगत बहुत ही अच्छी तरह से की। दोनों ननद भाभी ने अब बड़े ही प्यार से रहने लगी। एक छोटी सी गलती सास और बेटी की बदलाव से बहू का जिंदगी सुधर गई और बहू भी हर काम समय समय पर पूरा कर देती ताकि मेरे परिवार के कोई भी परेशानी न होए। उसी दिन से सास ने अपनी बहू को भी उतना ही प्यार देने लगी जितना कि वे अपनी बेटी को देती थी। इस तरह से सभी के रिश्ते में और भी मिठास भर गया। ये है बहू और बेटी की समान की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।